साहस एवं परिश्रम करने का महीना, संघर्ष से सफलता का। धनु राशि के ऊर्जावान एवं आशावादी जातकों, कैसा लग रहा है? आप इस महीने के स्वागत के लिए तैयार हैं, क्योंकि नवंबर महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये साहस एवं परिश्रम करने का महीना है। इस काल में आपके राशि स्वामी उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। स्वप्न बड़े देखें, लेकिन कदम संभाल कर उठाएं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव इस समय काल में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, लेकिन वे आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। अर्थात एक और राशि स्वामी प्रबल हुए हैं, क्योंकि कर्क राशि में विराजमान है, लेकिन अष्टम स्थान होने के कारण बाधा, परेशानी, संघर्ष शुरू रहने वाला है। धनु राशि का अर्थ साहस, आशावाद और संघर्ष होता है। इस महीने भी ये गुण आपके कर्तृत्व में दिखाई देंगे। महाभारत के एकलव्य के समान आप रहेंगे। भले ही गुरु ना हो, फिर भी आप में विश्वास होता है। एकलव्य ने जिस प्रकार अभ्यास कर विजय प्राप्त किया था, वैसा ही विजय आप प्राप्त करते हैं। इस महीने यदि आप अनुशासन के साथ काम करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इस बात को ध्यान में लें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शनिदेव इस महीने मार्गी होने वाले हैं। इस काल में आपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार में छोटे छोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन आप हंसते हंसते उन्हें समाप्त करेंगे। वाणी की दृष्टि से धनु राशि के जातक अत्यंत कड़वा सच भी सरलता से बोल जाते हैं, लेकिन वह सभी को मीठा नहीं लगता। इस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से धनु राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान है। इस महीने वे मार्गी भी होने वाले हैं। यात्रा अनुकूल रहेगी। विशेष रूप से काम के लिए, पढ़ाई के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। उसमें आपको परिश्रम अधिक करने पड़ेंगे। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसके फल अवश्य मिलते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से घर में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। आपके चतुर्थेश उच्च अवस्था में है। नई खरीदारी होगी, उससे आपको उत्साह लगेगा। वाहन खरीदारी के लिए भी अच्छा महीना है। आपके पास पहले से वाहन हो तो उसके दुरुस्ती का खर्च करना पड़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उनकी छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज न करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रेम, वैवाहिक सौख्य सभी दृष्टियों से धनु राशि के विद्यार्थी लॉन्ग टर्म पढ़ाई करेंगे। वह उनके लिए लाभकारी रहेगा। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त हो सकती है, लेकिन संतति के लिए खर्च भी करना पड़ेगा। आपकी संतति नए कोर्स में प्रवेश ले सकती है, उसके लिए बड़ा खर्च करना पड़ सकता है। ये खर्च सकारात्मक रहेगा। प्रेम में आपकी अपेक्षाएं बढ़ने वाली है, जिस कारण प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए संवाद बनाए रखें। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से बाधाएं निर्माण होगी, लेकिन विवाह जुड़ने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से प्रेम विवाह के योग है। घर से दूर रहने वाले प्रेम वीरों के विवाह इस महीने जुड़ सकते हैं। विवाहित जातकों की दृष्टि से विचार करें तो विवाद होंगे, लेकिन प्रेम की झप्पी उन्हें समाप्त करेगी। ये बात ध्यान में लें।
स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से आपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें, साथ ही उचित विश्राम भी करना चाहिए। इस काल में नया कर्ज लेना उचित नहीं रहेगा। कर्ज की आवश्यकता होने पर भी उसे टालने का प्रयास करें। प्रतियोगिता में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए संघर्ष में प्रयास में कमी ना करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से जो धनु जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी, उनका टेंशन बढ़ने वाला है, लेकिन उसी से प्रमोशन की संभावना निर्माण होती है। व्यावसायिक धनु जातकों ने इस काल में अपने नेटवर्क पर ध्यान रखना चाहिए। ग्राहकों पर ध्यान रखना ही सफलता का मंत्र होता है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। हर रोज़ मेडिटेशन करें, अधिक से अधिक प्रसन्नता से रहने का प्रयास करें, वही इस काल में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से आपके भाग्येश लाभ स्थान में विराजमान है। साथ ही राशि स्वामी उच्च अवस्था में होना अत्यंत बड़े भाग्य का योग है, उसे हम शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही पंचमेश मंगल देव स्वराशि के वृश्चिक राशि में विराजमान है। सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि राहु जैसा ग्रह आपके तृतीय स्थान में कुंभ राशि में विराजमान होने के कारण उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें, क्योंकि उससे आपकी उन्नति होगी, लेकिन इस महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कर्म की दृष्टि से कर्म करते समय बाधाएं परेशानी निर्माण हो सकती है, लेकिन बाधा का अर्थ असफलता नहीं होता, वह तो सफलता की ओर लेकर जाने वाला मार्ग होता है। कर्म में बाधाओं का सामना करने की मानसिक तैयारी कर ले, वही इस काल में लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से इस महीने के पूर्वार्ध से अधिक उत्तरार्ध आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये बात पहले से ध्यान में रखकर इस महीने के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए, ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से अप्रत्याशित खर्च पर थोड़ा ध्यान रखें, अनुचित खर्च को टालने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें। संकट काल में थोड़ी सी कैश पास रखें, वह इस काल में अधिक उपयुक्त रहेगा। धनु राशि के जातकों, ये महीना आपके लिए ही है। साहस करें, बड़े स्वप्न देखें, लेकिन कदम सोच समझ कर उठाएं। सदैव हंसते रहे, परिश्रम करें, अपने जीवन के हीरो बने। ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार कुछ दिन शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में आप कैसा व्यवहार करते हैं, इससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। धनु जातकों के लिए 6, 14 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 3, 12 और 22 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है संघर्ष बढ़े। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए, ताकि आपका, आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। 28 नवंबर को विश्व के न्यायाधीश शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 8 शनिदेव का अंक है। मार्गी होने वाले शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हो। जिन्हें 7.5 डहिया हो या शनिदेव की महादशा अंतर्दशा हो, उन्हें शुभ फल मिले। शनिदेव से होने वाली परेशानी कम हो। साथ ही जिनके लिए शनिदेव सकारात्मक है, उन्हें शुभ फल बढ़ाकर मिले। इसलिए राशि के अनुसार 8 मंत्र दे रही हूँ। ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम मितभाषिणे नमः, ओम पुष्टिदाय नमः, ओम स्तुत्याय नमः, ओम भक्तिवश्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानुपुत्राय नमः, ओम भव्याय नमः। 8 मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको आप अवश्य करें। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
इस प्रकार नवंबर 2025 से महीना धनु जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि के लिए महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।